बुद्ध और बोलने की कला बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। वह गांव अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जाना जाता था। वहां के लोग बिना किसी कारण एक दूसरे पर चिल्लाते थे और बिना सोचे समझे ही अपने मन की बात कह देते थे। जब भगवान बुद्ध और उनके शिष्य गांव के पास पहुँचे तो गांव के कुछ लोग बुद्ध के पास आए और अपमानजनक बातें करने लगे। वे बुद्ध के प्रति बहुत गुस्सा दिखा रहे थे और उन्हें बुरा भला कह रहे थे। बुद्ध के शिष्य इस व्यवहार से हैरान हो गए और उनमें से कुछ क्रोधित हो गए। शिष्यों में से एक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, ये लोग आपका अपमान कर रहे हैं, क्या हमें इनके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो तो उपहार किसके पास रहता है? शिष्य ने उत्तर दिया, वह उपहार देने वाले के पास ही रहता है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही अगर कोई मुझे गुस्से से भरी बातें कहता है और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वे बातें उसी के पास रहती हैं। क्रोध से भरी बातें हमें प्रभावित नहीं कर सकती जब तक हम उन्हें ग्रहण न करें। बुद्ध की ये बात सुनकर गांव के लोग चुप हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे बुद्ध के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। बुद्ध ने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें शांति और संयम का महत्व समझाया। बुद्ध की यह शिक्षा गांव वालों को समझ में आ गई और उन्होंने अपने गुस्से को नियंत्रित करने और दूसरों से प्रेम पूर्वक बात करने की कला सीखने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उस गांव में शांति और सौहार्द का वातावरण बन गया और लोग एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बात करने लगे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए और शांत मन से बातचीत करनी चाहिए। क्रोध और अपमान की बातें दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए हानिकारक होती हैं। जब हम अपनी बातों को सोच समझकर और संयम से कहेंगे तभी हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना पाएंगे और एक शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। प्राचीन भारत के किसी एक क्षेत्र में जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पर थे, एक गांव का नाम बहुत कुख्यात था। उस गांव के लोग अपने क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। लोग बिना वजह एक दूसरे पर चिल्लाते थे, कठोर और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते थे। गांव में लोग गुस्से में अपने शब्दों को तोलने का महत्व नहीं समझते थे और अक्सर इस वजह से उनके रिश्ते बिगड़ जाते थे। गांव में प्रवेश करते समय बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, ऐसा क्यों है कि कुछ लोग इतने क्रोधी होते हैं और उनके शब्द हमेशा कठोर होते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और शांतिपूर्वक बोले, यह उनके भीतर की अशांति और अज्ञान का परिणाम है। जिस प्रकार अशांत पानी में अपना प्रतिबिंब साफ नहीं दिखाई देता, वैसे ही अशांत मन वाले व्यक्ति की वाणी भी असंयमित होती है। लेकिन हर व्यक्ति बदल सकता है अगर वह खुद के भीतर शांति और संयम लाए। शिष्य आनंद ने सिर हिला दिया, लेकिन गांव के लोगों की कठोरता देखकर उसके मन में शंका बनी रही। गांव के लोग और उनका गुस्सा गांव में पहुंचने के कुछ समय बाद कुछ ग्रामीण बुद्ध और उनके शिष्यों को देख क्रोधित हो गए। वे सोचते थे कि बाहर से आने वाले साधु और सन्यासी उनके गांव में प्रवेश कर उनके रीति रिवाजों को चुनौती देंगे। गांव के कुछ प्रमुख लोग बुद्ध के पास आए और अभद्र भाषा में बातें करने लगे। उनमें से एक ग्रामीण, जिसका नाम काशी था, विशेष रूप से क्रोधित था। वह जोर से चिल्लाया, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि हम अपने जीवन से खुश हैं? हमें तुम्हारे धर्मोपदेशों की जरूरत नहीं है। बुद्ध ने उसकी बातों का शांतिपूर्वक उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कुराते रहे। उनके चेहरे पर वही शांति और धैर्य था जो हमेशा उनके शिष्यों को प्रेरित करता था। काशी और अन्य ग्रामीणों ने कई अपमानजनक बातें कही, लेकिन बुद्ध अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनके मुख से कोई कठोर शब्द नहीं निकला। बुद्ध का धैर्य और शांति आनंद और बाकी शिष्य बुद्ध के प्रति इस अपमानजनक व्यवहार से अत्यधिक क्रोधित हो गए। आनंद ने कहा, भगवान, ये लोग आपके प्रति इतना अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं, क्या हमें इन्हें जवाब नहीं देना चाहिए? बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और बड़ी ही कोमलता से कहा, आनंद, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आनंद ने तुरंत उत्तर दिया, वह उपहार देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही अगर कोई मुझे गुस्से और अपमान की बातें कहता है और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वे बातें उन्हीं के पास रहती हैं। जब तक हम गुस्से को स्वीकार नहीं करते
वह हमें प्रभावित नहीं कर सकता। बुद्ध की इस बात ने न केवल उनके शिष्यों को बल्कि उस गांव के क्रोधित लोगों को भी चौंका दिया। उनकी आंखों में बुद्ध की शांति और धैर्य की छवि एक अद्भुत शक्ति के रूप में उभर आई। काशी, जो सबसे अधिक क्रोधित था, वह यह देख हैरान रह गया कि उसकी तमाम अपमानजनक बातों का बुद्ध पर कोई असर नहीं पड़ा। परिवर्तन की शुरुआत बुद्ध के इस शांत स्वभाव को देखकर काशी ने अपने मन में सोचा, मैंने इतने गुस्से में भगवान बुद्ध से कितनी कठोर बातें कही, लेकिन उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। उनके मुख से कोई अपमानजनक शब्द नहीं निकला। यह कैसी शक्ति है? यह सोचते हुए काशी का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। वह बुद्ध के पास जाकर बोला, भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने मेरे सभी अपमानों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया। क्या आपको गुस्सा नहीं आया? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, गुस्सा एक ऐसा आग का शोला है जो सबसे पहले उसी को जलाता है जिसने उसे उठाया है। मैं शांत हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि क्रोध से कुछ भी नहीं सुलझता, बल्कि और अधिक परेशानियाँ ही उत्पन्न होती हैं। शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी होती है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमें किन शब्दों का चयन करना है। काशी ने बुद्ध के पैर पकड़ लिए और रोने लगा, भगवान, मुझे क्षमा करें, मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सका और आपकी अवहेलना की। कृपया मुझे बताएं कि मैं इस गुस्से से कैसे मुक्ति पा सकता हूँ। बोलने की कला का महत्व। बुद्ध ने काशी को उठाते हुए कहा, बोलने से पहले हमें अपने मन को शांत करना चाहिए। जब हमारा मन शांत होता है, तभी हमारी वाणी में प्रेम और करुणा होती है। शब्द वह बीज हैं जिन्हें हम अपने जीवन में बोते हैं। यदि हम गुस्से से भरे शब्द बोएंगे तो परिणाम स्वरूप दुख और अशांति ही उपजेगी। लेकिन अगर हम संयम और प्रेम के साथ अपने शब्दों का चयन करेंगे तो हमारे जीवन में शांति और संतोष का वटवृक्ष खड़ा होगा। काशी और अन्य ग्रामीणों ने बुद्ध की यह बात गहरे से समझी। उन्होंने न केवल बुद्ध से माफी मांगी, बल्कि अपने जीवन में शांति और संयम का अभ्यास करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उस गांव का माहौल बदलने लगा। जहां पहले लोग गुस्से में एक दूसरे पर चिल्लाते थे, अब वहां संयमित शब्दों और मधुर वाणी का प्रयोग होने लगा। गांव के लोग अब अपनी बातें सोच समझकर कहते थे और धीरे धीरे गांव में प्रेम और सौहार्द का माहौल बनने लगा। गांव का परिवर्तन, गांव में शांति स्थापित हो गई। लोग अब बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने लगे। हर व्यक्ति बोलने से पहले सोचता था कि उसके शब्दों से दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। धीरे धीरे गांव में रिश्तों की मिठास बढ़ने लगी और लोग एक दूसरे के प्रति अधिक सम्मानपूर्ण हो गए। समय बीतता गया और वह गांव जो कभी अपने गुस्से और कठोर स्वभाव के लिए जाना जाता था, अब संयम और प्रेम के लिए प्रसिद्ध हो गया। बुद्ध की शिक्षा ने उस गांव के हर व्यक्ति के जीवन को बदल दिया। वे अब समझ चुके थे कि बोलने की कला सिर्फ शब्दों के चयन से नहीं, बल्कि अपने मन की शांति और धैर्य से जुड़ी होती है। बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शब्दों का महत्व केवल उनके अर्थ में नहीं होता, बल्कि जिस भावना से उन्हें कहा जाता है उसमें भी होता है। जब हम गुस्से और आवेश में आकर बोलते हैं तो हमारे शब्द दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन यदि हम संयमित और शांत मन से सोचकर बोलते हैं तो हमारे शब्द दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। बोलने की कला का मतलब है अपने मन को शांत रखना और सोच समझकर शब्दों का चयन करना। यही कला हमें सही दिशा में ले जाती है और हमारे जीवन में शांति और सौहार्द लाती है। इस कहानी में बोलने की कला का महत्व, गुस्से से दूर रहकर संयमित जीवन जीने का संदेश बहुत ही स्पष्ट है। अगर आपको इसे और विस्तार देना हो या किसी और दिशा में ले जाना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बुद्ध और द्वेष का जाल। प्राचीन भारत के एक हिस्से में एक गांव था जो अपनी आंतरिक अशांति और सामाजिक संघर्षों के लिए जाना जाता था। गांव के लोग धनी थे, लेकिन उनके बीच कटुता और द्वेष का माहौल था। गांव के एक बड़े जमींदार, जिसका नाम विशाल था, ने अपने प्रभाव का गलत उपयोग करते हुए गांव के छोटे किसानों पर अत्यधिक कर लगाए थे। किसानों के पास इतना धन नहीं था कि वे कर चुका सकें,
और इस कारण उनके परिवार भूखमरी के कगार पर थे। विशाल का रवैया इतना कठोर था कि उसने कई किसानों की जमीन छीन ली थी और उन्हें उनके ही घरों से निकाल दिया था। एक दिन उन किसानों में से कुछ ने सुना कि भगवान बुद्ध गांव के पास एक जंगल में ठहरे हुए हैं। वे बुद्ध के पास गए और अपनी समस्या सुनाई। किसानों ने बुद्ध से कहा, भगवान, हम बहुत कष्ट में हैं। विशाल जैसे लोग हमारे जीवन को नरक बना रहे हैं। हमने अपने बच्चों को भूखा सोते हुए देखा है और हमें समझ नहीं आता कि हम इस अन्याय के खिलाफ क्या कर सकते हैं। बुद्ध ने किसानों की बात सुनते हुए अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षणों के लिए ध्यान में चले गए। शिष्य आनंद और अन्य शिष्य भी उनके पास खड़े थे, लेकिन बुद्ध ने कोई त्वरित समाधान नहीं बताया। बुद्ध की योजना कुछ समय बाद बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कहा, क्रोध और द्वेष के इस जाल से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है, करुणा और धैर्य का मार्ग। मैं गांव जाकर इस समस्या का समाधान करूंगा, लेकिन पहले हमें उस व्यक्ति के दिल तक पहुंचना होगा जिसने अन्याय किया है। शिष्यों ने हैरानी से पूछा, लेकिन भगवान, विशाल जैसे लोग तो शक्ति के मद में अंधे हो चुके हैं। वे किसी की नहीं सुनते। आप कैसे उनके दिल को बदल सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हर मनुष्य के भीतर करुणा का बीज होता है। उसे बस सही समय और सही दृष्टिकोण से सींचने की जरूरत होती है। गांव में बुद्ध का प्रवेश। अगले दिन बुद्ध और उनके शिष्य गांव में प्रवेश करते हैं। जब गांव के लोग बुद्ध के आगमन की खबर सुनते हैं तो वे उन्हें देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। विशाल, जो अपने महल में रहता था, बुद्ध के आगमन की खबर सुनकर पहले तो क्रोधित हो गया। वह सोचने लगा कि ये सन्यासी आकर उसकी सत्ता और ताकत को चुनौती देंगे। विशाल ने अपने सेवकों से कहा, मैं इन साधुओं की बातें सुनने के मूड में नहीं हूं। जाओ और उन्हें यहाँ से चले जाने के लिए कहो। लेकिन बुद्ध ने अपने तरीके से काम करना शुरू किया। उन्होंने गांव के बीच में एक बड़े वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठने का निश्चय किया। धीरे धीरे लोग उनके पास इकट्ठा होने लगे। बुद्ध बिना कुछ कहे ध्यान में बैठे रहे। गांव के लोग जो उनके चारों ओर थे, उनकी शांतिपूर्ण उपस्थिति से प्रभावित होने लगे। वे आपस में बात करने लगे, भगवान बुद्ध का यहाँ आना शायद कोई संकेत है। क्या हमें अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहिए? विशाल का परीक्षण। विशाल, जो बुद्ध के गांव में ठहरने की बात सुनकर पहले ही क्रोधित था, अब और भी परेशान हो गया। उसने सोचा कि अगर बुद्ध इसी तरह लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो उसके प्रभाव में कमी आ सकती है। विशाल बुद्ध के पास गया और कठोर स्वर में बोला, तुम्हें इस गांव में आने की अनुमति किसने दी? तुम यहाँ बैठकर मेरे लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो? बुद्ध ने शांतिपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, मैं यहाँ किसी को गुमराह करने नहीं आया हूँ, बल्कि उनकी पीड़ा को समझने और उसे दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी संपत्ति और शक्ति के बावजूद तुम्हारा दिल क्यों अशांत रहता है? विशाल ने ठहाका लगाया, अशांत? मैं तो अपनी सफलता और शक्ति में आनंदित हूँ। मेरे पास सब कुछ है। तुम्हें क्या लगता है, एक सन्यासी होने के नाते तुम मुझे क्या सिखा सकते हो? बुद्ध की करुणा। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक कहा, तुम्हारे पास बाहरी रूप से सब कुछ है, लेकिन भीतर क्या है? क्या तुम्हें सच्ची शांति का अनुभव होता है? मैं तुम्हें किसी दौलत या ताकत के बारे में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति के बारे में बात कर रहा हूँ, जो न तो संपत्ति से मिलती है, न ही सत्ता से। विशाल ने कुछ क्षण सोचा, लेकिन वह फिर भी मानने को तैयार नहीं था। बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी द्वेष और करुणा का संतुलन। बुद्ध ने एक राजा की कहानी सुनाई जो अपने राज्य में बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके भीतर द्वेष और क्रोध का वास था। उसने अपने राज्य में कठोर नियम बनाए थे और
लोग उससे भयभीत रहते थे। एक दिन उसके राज्य में एक साधु आया जिसने उस राजा के दिल में करुणा का बीज बोया। साधु ने राजा से कहा कि सच्ची शक्ति वह है जो अपने भीतर करुणा और प्रेम को प्रकट कर सके। राजा ने साधु की बातें नहीं मानी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंतरिक अशांति इतनी बढ़ गई कि वह साधु के पास वापस गया और उसे शांति का मार्ग दिखाने के लिए कहा। बुद्ध ने कहा, विशाल, तुम भी उस राजा की तरह हो। तुम अपने बाहरी संसार में सब कुछ पा चुके हो, लेकिन तुम्हारा आंतरिक संसार शांति से वंचित है। अगर तुम वास्तव में अपनी शक्ति को महसूस करना चाहते हो तो पहले अपने भीतर की अशांति को शांत करो।